नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। देश भर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आज से 14 अप्रैल तक मनेगा टीका उत्सव। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में हिंसा के बाद राजनेताओं के प्रवेश पर 72 घंटे की रोक लगा दी है। रांची नगर निगम ने कोरोना संक्रमित घरों में सैनिटाइजेशन के लिए हेल्पलाइन नंबर 065122000011 किया जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। और अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 2373 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई है। वहीं 17 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। राजधानी रांची में 904 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि पूर्वी सिंहभूम में 303, हजारीबाग में 167 और धनबाद में 148 मिले हैं। उधर दुमका से 90, बोकारो से 67, चतरा से 22, देवघर से 86, गढ़वा से 17, गिरिडीह से 47, गोड्डा से 19, गुमला से 51, जामताड़ा से 52, खूंटी से 32, कोडरमा से 76, लातेहार से 32, लोहरदगा से 29, पाकुड़ से 21, पलामू से 17, रामगढ़ से 51, साहिबगंज से 43, सरायकेला से 36, सिमडेगा से 26 और पश्चिमी सिंहभूम से 37 नए संक्रमित मिले हैं। सभी जिलों में सक्रिय मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने सभी जिलों के उपायुक्तों को मरीजों के उपचार की तैयारी पुख्ता करने का निर्देश दिया है। कोविड मरीजों की संख्या में तेजी से हो रही बढ़ोतरी से निपटने के लिए देश भर में आज से टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 14 अप्रैल तक लोगों को टीका लगाने का व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कोरोना की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम का आह्वान किया है। श्री मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे बड़ी तादाद में आगे आकर कोविड टीकाकरण के लिए पंजीकरण करवाने में वरिष्ठ नागरिकों और उन लोगों की मदद करें जो टीके के लिए योग्य घोषित किए गए हैं। 4 दिन का टीका उत्सव देश भर में आयोजित होगा। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाना है। आज समाज सुधारक ज्योतिबा फूले की जयंती पर शुरू हो रहे टीका उत्सव भारतीय संविधान के निर्माता BR अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को संपन्न होगा। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री के साथ कोविड स्थिति पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने टीका उत्सव आयोजित करने का आह्वान किया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अभियान के निदेशक रविशंकर शुक्ला ने कोरोना संक्रमण की सैंपल जांच में लक्षण वाले संभावित मरीजों और अन्य बीमारियों से जूझ रहे लोगों की जांच प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश दिया है। कल सिविल सर्जनों और RT-PCR लैब के पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक में उन्होंने राज्य में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति पर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी लैब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के निर्देशों के आधार पर सैंपल की जांच करे और लक्षण वाले संभावित मरीजों की प्राथमिकता के आधार पर जांच सुनिश्चित करे। वहीं उन्होंने स्वास्थ्य सचिव के सोन के निर्देश के आलोक में निर्धारित क्षमता के अनुसार प्रतिदिन अधिक से अधिक सैंपल जांच कराने को भी कहा। देश ने कोविड की रोकथाम के प्रयासों में नई उपलब्धि हासिल की है। देश में अब तक 10 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। देशव्यापी टीकाकरण इस वर्ष 16 जनवरी से शुरू हुआ था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में टीके लगाने की दर सबसे तेज है और केवल 85 दिनों के अंदर 10 करोड़ टीके लगाए गए। अमेरिका में 85 दिन की अवधि में 9 करोड़ 20 लाख टीके लगाए गए, जबकि चीन में इसी अवधि में 6 करोड़ 10 लाख वैक्सीन की खुराक दी गई।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि यह पूरे समाज के सामूहिक सहयोग से संभव हुआ है। टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है। लोगों का जीवन बचाने के लिए सरकार हर संभव उपाय कर रही है। टीकाकरण का दायरा 45 वर्ष से ऊपर के लोगों तक बढ़ाया गया है। राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए रांची नगर निगम कोरोना संक्रमितों के घरों को सैनिटाइज करेगा। इसके लिए निगम की ओर से हेल्पलाइन नंबर 065622000011 जारी किया गया है। इस नंबर पर 24 घंटे कभी भी फोन करके सैनिटाइजेशन कराने की सूचना दे सकते हैं। राजधानी रांची में आज हाट बाजार और दुकान खुले रहेंगे। इस संबंध में उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि सरकार ने रविवार को दुकान बंद रखने के निर्देश नहीं दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल तक बाजार और दुकानों को रात्रि 8 बजे तक बंद करने का निर्देश है, जबकि मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए रांची के सभी आधार सेवा केंद्र 30 अप्रैल तक हर रविवार को बंद रहेंगे। उधर जमशेदपुर के होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने आज जमशेदपुर के पूर्व विधायक सरयू राय से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन में रात 8 बजे होटल बंद करने का निर्देश को लेकर मांग की है कि उन्हें रात 10 बजे तक छूट दी जाए। विधायक सरयू राय ने उनका ज्ञापन राज्य के मुख्य सचिव को प्रेषित कर दिया और उनकी मांग पर ध्यान देने का आश्वासन भी दिया। मधुपुर उपचुनाव को लेकर कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी प्रत्याशी हफीजुल हसन के समर्थन में देवघर प्रखंड के लखनगढ़िया में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने किसानों के 50,000 रुपये तक के ऋण माफ किए हैं और लोगों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। इधर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी झामुमो प्रत्याशी हफीजुल हसन के समर्थन में प्रचार अभियान चलाया। इस दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं से संपर्क भी साधा गया। वहीं हफीजुल हसन के पक्ष में राजद नेता भी मधुपुर में चुनावी कैंप कर रहे हैं। प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि 13 अप्रैल को बूढ़े और पथरौल में तेजस्वी यादव 2 सभाओं को संबोधित करेंगे। इधर मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी चुनावी सभा कर रहे हैं। कल उन्होंने देवीपुर प्रखंड के हुसैनाबाद मंडल में 5 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार हिंसा के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां राजनीतिक नेताओं के प्रवेश पर अगले 72 घंटे तक पाबंदी लगा दी है। आयोग ने पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के चुनाव प्रचार पर रोक की अवधि भी 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे कर दी है।
स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतदान बंद होने से पहले के 72 घंटों में अब प्रचार नहीं किया जा सकेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक तथा कूच बिहार के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक से सभी आवश्यक उपाय करने को कहा गया है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि कल सीतालकुची निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का कतार में खड़े मतदाताओं, अन्य पुलिसकर्मियों और अपनी रक्षा के लिए गोली चलाना आवश्यक हो गया था, क्योंकि भीड़ ने उनसे हथियार छीनने की कोशिश की थी। भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले ज्योतिबा फूले की आज जयंती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा ज्योतिबा फूले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। महात्मा फूले को महान परोपकारी, विचारक, दार्शनिक और लेखक बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि ज्योतिबा जीवन पर्यंत महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध रहे। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक सुधारों के प्रति महात्मा फूले का समर्पण और प्रतिबद्धता आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महान समाज सुधारक और दूरदर्शी विचारक ज्योतिराव फूले को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री नायडू ने कहा कि महात्मा फूले का महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने में विशेष योगदान रहा। उन्होंने जातिवाद और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी समाजसेवी ज्योतिबा फूले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने का श्रेय महात्मा फूले को जाता है। आज विश्व पार्किंसंस दिवस है। इस दिवस का आयोजन पार्किंसंस के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से किया जाता है। पार्किंसंस के कारण चलने फिरने की गति धीमी पड़ जाती है, मांसपेशियां सख्त हो जाती है और शरीर में कंपन की समस्या पैदा हो जाती है। विश्व भर में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग पार्किंसंस डिजीज से ग्रस्त हैं और भारत में भी इनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। पार्किंसन डिजीज मस्तिष्क की एक बीमारी है जिसमें डोपामाइन की डेफिशिएंसी यानी कि कमी रहती है। इसकी वजह से शरीर में कंपन, सिर में धीमापन या अकड़न हो सकती है। अब इस बीमारी का इलाज अच्छे से संभव है। अगर आपको वर्क प्लेस पर, आपके घर में, आपके पड़ोस में इस तरह के लक्षण का कोई मरीज है तो उसको न्यूरोलॉजिस्ट या एक मोमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाए और उसका उपचार करवाएं। IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच का प्रसारण शाम 7:30 बजे से किया जाएगा। हॉकी में ब्यूनस आयर्स में FIH हॉकी प्री लीग मैच में भारत ने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 3-2 से पराजित कर दिया। इस रोमांचक मैच में दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में भारत के लिए हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई, लेकिन तुरंत बाद अर्जेंटीना के मार्टिन फरेरियो ने 2 गोल दाग दिए और अपनी टीम को 2-1 से बढ़त दिला दी। हरमनप्रीत सिंह ने मैच में केवल 6 मिनट बाकी रहते एक और गोल दागकर मैच बराबरी पर ला दिया। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में PR श्रीजेश की चुस्त गोल कीपिंग की बदौलत भारत एक और गोल कर 3-2 से जीत दर्ज करने में सफल रहा। इस जीत के साथ भारत FIH हॉकी प्री लीग की रैंकिंग में अर्जेंटीना को पीछे छोड़ 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आज से 14 अप्रैल तक मनेगा टीका उत्सव। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में हिंसा के बाद राजनेताओं के प्रवेश पर 72 घंटे की रोक लगा दी है। रांची नगर निगम ने कोरोना संक्रमित घरों में सैनिटाइजेशन के लिए हेल्पलाइन नंबर 065122000011 किया जारी। और IPL क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।